हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही में निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर निम्नलिखित जो अभिलक्षण दिए गए हैं पक्षियों और स्तनधारियों के, इनमें से कौन सा एक है जो कि दोनों में सामान्य रूप से पाया जाता है। पहला है वर्णकित त्वचा, दूसरा है कुछ रूपांतरणों सहित पाचन नाल, तीसरा है सजीव प्रजक्ता और चौथा है नियतापी। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले विकल्प। तो बच्चों, जो स्तनधारी होते हैं इनकी जो त्वचा होती है इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं, जबकि पक्षियों की त्वचा में कोई वर्णक नहीं पाया जाता। अतः यह दोनों में समान अभिलक्षण नहीं है। तो पहला विकल्प तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, कुछ रूपांतरणों सहित पाचन नाल। तो बच्चों, पक्षियों और जो स्तनधारी होते हैं दोनों की पाचन नाल या पाचन तंत्र जो है यह क्या होता है, भिन्न होता है। तो यह भी दोनों में सामान्य नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है सजीव प्रजता। तो बच्चों, ऐसे जंतु जो इनमें क्या होता है, भ्रूण का विकास, या ऐसे जंतु जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, या ऐसे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है और वह विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु सजीव प्रजक कहलाते हैं। और यह केवल किसका लक्षण है, स्तनधारियों में यह गुण पाया जाता है। जो पक्षी होते हैं यह क्या करते हैं, अंडे देते हैं और फिर अंडों का जब क्या होता है, अंडे से विकसित होकर चूजे बाहर निकलते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो विकसित शिशुओं को नहीं जन्म देते यानी कि अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है, या अंडजता इसे कहते हैं। और विकल्प डी है यहाँ पर नियतापी। तो बच्चों, ऐसे जंतु जो किसी भी वातावरण में अपने शरीर के ताप को क्या करते हैं, शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखते हैं, वह क्या कहलाते हैं, नियतापी। क्या कहलाते हैं, नियतापी। और बच्चों, पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही क्या करते हैं, अपने शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखते हैं, इसलिए यही क्या है, दोनों में सामान्य लक्षण है। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।